नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एशविन्स टेक टॉक पर। आज हम बात करेंगे मिट्टी की रहस्यमयी टेक्नोलॉजी पर। आखिर एक ही जमीन से हजारों पौधे कैसे उगते हैं? दोस्तों, ये जो मिट्टी मेरे हाथ में है, क्या आपको पता है कि इसमें सिर्फ धूल नहीं बल्कि एक जिंदा टेक्नोलॉजी छुपी हुई है? हाँ, यही मिट्टी एक ही जगह से आम, केला, गेहूं, धान, फूल और हजारों तरह के पौधे उगा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? एक ही जैसी दिखने वाली इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फल फूल उगा देती है? क्या इस मिट्टी में कोई छिपी हुई मशीन है? कोई ऐसा बटन जिसे दबाते ही आम उगने लगे, दूसरा दबाते ही केले का पेड़ निकल आए? या फिर ये एक ऐसा जैविक सुपर कंप्यूटर है जो प्राकृतिक तौर पर डेटा प्रोसेस करता है, पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है और पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित करता है? या फिर प्रकृति की कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत जिसके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं हैं? आज हम मिट्टी के इसी अद्भुत विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। इस मिट्टी के एक एक कण को खंगालेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे ये छोटी सी दिखने वाली मिट्टी प्रकृति का इतना अद्भुत करिश्मा कर दिखाती है। और ये भी जानेंगे कि अगर इस मिट्टी के रहस्यमयी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को अलग कर लें तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। दोस्तों, जब हम मिट्टी को देखते हैं तो हमें बस धूल या मिट्टी ही दिखती है, लेकिन असलियत में यह मिट्टी एक जिंदा दुनिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक जिंदा दुनिया जहां लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों जीव रहते हैं। क्या आपको पता है कि मिट्टी के एक चम्मच में 10 से 50 अरब तक सूक्ष्म जीव होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार इतने सारे। जी हां दोस्तों, इतने सारे कि आपकी हथेली जितनी मिट्टी में धरती के इंसानों से ज्यादा बैक्टीरिया छुपे होते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये सारे बैक्टीरिया एक साथ चिल्लाने लगे तो कितना शोर मचेगा। लेकिन घबराओ मत, ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक नहीं है बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। ये बैक्टीरिया और फंगस मिलकर मिट्टी को सुपर एक्टिव बनाते हैं, एक तरह से मिट्टी को जिंदा रखते हैं। ये पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे जरूरी पोषक तत्व देते हैं, जिससे पौधे हेल्दी रहते हैं और खूब फलते फूलते हैं। अगर हम मिट्टी के एक छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें एक अलग ही दुनिया दिखेगी। हमें दिखेंगे छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, फंगस और बैक्टीरिया जो सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। मिट्टी का हर एक कण, हर एक हिस्सा एक बायोलॉजिकल लैब की तरह काम करता है, जो पौधों के लिए हर जरूरी चीज तैयार करता है। जैसे एक विशाल फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही मिट्टी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग काम होते हैं। कोई हिस्सा पानी स्टोर करने का काम करता है, कोई पोषक तत्व बनाने का, तो कोई हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करने का। और इन सब कामों को ये छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया और फंगस मिलकर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल है, जिसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, एकदम परफेक्ट सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब होता कैसे है? आखिर ये छोटे छोटे जीव इतने समझदार कैसे हो गए कि ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? तो दोस्तों, ये सब नेचर का कमाल है। लाखों करोड़ों सालों के एवोल्यूशन में ये जीव एक दूसरे के साथ अडेप्ट हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हुए हैं और एक ऐसा जटिल और अद्भुत इकोसिस्टम बनाया है जो वाकई काबिले तारीफ है। अब तक तो हमने मिट्टी के बारे में बात की, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर मिट्टी एक ही है तो आम का पेड़, गेहूं की फसल और फूल कैसे अलग अलग उगते हैं? क्या मिट्टी को पहले से पता होता है कि किस बीज को क्या बनाना है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। मिट्टी को पहले से कुछ नहीं पता होता। वो तो बस एक प्लेटफॉर्म देती है, एक नींव देती है जिस पर पौधे अपना जीवन शुरू करते हैं। असली सीक्रेट तो छुपा है बीज के अंदर। जी हां, हर बीज में पहले से ही कोडेड जानकारी होती है कि उसे क्या बनना है। गेहूं, टमाटर, गुलाब या नारियल का पेड़, ये कोडेड जानकारी होती है डीएनए में, जो कि हर जीवित चीज का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए में लिखा होता है कि पौधे का रंग कैसा होगा, उसकी पत्तियां कैसी होंगी, उसके फल कैसे लगेंगे और उनका आकार कैसा होगा, कितने मीठे होंगे, सब कुछ। तो जब हम एक बीज मिट्टी में बोते हैं तो असल में हम एक डीएनए प्रोग्राम रन करते हैं। मिट्टी उस प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज देती है, पानी, पोषक तत्व और एक स्टेबल एनवायरनमेंट। और फिर डीएनए अपना काम शुरू कर देता है। वो सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है और धीरे धीरे एक छोटे से बीज से एक पूरा पौधा बन जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी और बीज मिलकर एक बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो नेचर के हिसाब से हर चीज को ग्रो करने में मदद करता है। मिट्टी हार्डवेयर की तरह काम करती है जो फिजिकल सपोर्ट देती है, और बीज सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है। और साथ मिलकर ये ड्यूओ प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक को अंजाम देते हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने मिट्टी और बीज के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के नीचे एक और दुनिया है जो उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक है? यह है पेड़ पौधों की दुनिया, जहां पेड़ भी आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती के नीचे एक अदृश्य फंगस नेटवर्क फैला होता है जिसे एक प्राकृतिक जालीदार नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क पेड़ों की जड़ों को फंगस के थ्रेड से कनेक्ट करता है और एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है जो इंटरनेट से कम नहीं है। इस नेटवर्क के जरिए एक पेड़ दूसरे पेड़ को पोषक तत्व और सूचनाएं भेज सकता है। अगर एक पेड़ बीमार है तो दूसरा पेड़ उसके साथ पौष्टिक तत्व शेयर कर सकता है, जैसे हम अपने दोस्तों की बीमारी में उनका ख्याल रखते हैं। इतना ही नहीं, ये नेटवर्क नए उगने वाले पेड़ों की भी मदद करता है। बड़े पेड़ इस नेटवर्क के जरिए छोटे पेड़ों को एक्स्ट्रा पोषक तत्व भेजते हैं और उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद करते हैं। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि आज की एआई और कंप्यूटर नेटवर्किंग भी इसके मुकाबले कुछ नहीं है। सोचो, लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था, तब से ये पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाए हुए हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम इंसान अपने आप को कितना कुछ समझते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने हमारी तकनीक अभी भी बच्ची है। हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना है और इस प्राकृतिक जालीदार नेटवर्क से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसे कि कैसे एक दूसरे से जुड़ें, कैसे एक दूसरे की मदद करें और कैसे एक बेहतर दुनिया बनाएं। अब तक हमने जाना कि मिट्टी कितनी खास है, कितनी जिंदा है और कितनी रहस्यमयी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस मिट्टी की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम मिट्टी के इन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को अलग करके कुछ नया और प्रभावशाली कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मिट्टी में छुपे ये छोटे छोटे जीव असल में बेहद महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये सुपर हीरो हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। सुपर फर्टिलाइजर। अगर हम मिट्टी से सबसे ताकतवर बैक्टीरिया निकालें जो पौधों को सबसे ज्यादा पोषण देते हैं, तो हम ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर बना सकते हैं जो बिना किसी केमिकल के खेती को सुपरचार्ज कर देंगे। इससे न सिर्फ फसल अच्छी होगी, बल्कि जमीन भी खराब नहीं होगी। बियो पेस्टिसाइड्स, जैविक कीटनाशक। मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो पौधों को बीमारियों और कीड़ों से बचाते हैं। अगर हम इन बैक्टीरिया को अलग करके उनका इस्तेमाल करें तो हमें नेचुरल पेस्टिसाइड मिल सकते हैं। इससे हमें जहरीले केमिकल वाले पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना होगा, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। बायो एनर्जी। क्या आपको पता है कि कुछ मिट्टी के बैक्टीरिया हाइड्रोजन और बायोगैस बना सकते हैं? जी हाँ, ये सच है। यानी हम मिट्टी से एनर्जी बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल नया और बेहतरीन तरीका हो सकता है ऊर्जा संकट से निपटने का। मिट्टी से दवाइयां, कई एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन मिट्टी के बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। यानी मिट्टी में ऐसी और भी दवाइयां छुपी हो सकती हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है। सेल्फ हीलिंग मिट्टी। भविष्य में हम मिट्टी को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि वह खुद ही बंजर जमीन को उपजाऊ बना सके। सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया से भूखमरी खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों, मिट्टी में असीम संभावनाएं छुपी हैं। जरूरत है बस सही रिसर्च, कड़ी मेहनत और नई सोच की। कौन जानता है, हो सकता है कि कल को इसी मिट्टी से हमें ऐसी तकनीक मिल जाए जो पूरी दुनिया को बदल दे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मिट्टी कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक जिंदा, बुद्धिमान और रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसमें अगर गौर से देखा जाए तो भविष्य की सारी समस्याओं का हल छुपा है। इस मिट्टी में छिपे रहस्य को समझकर हम भविष्य में नई क्रांतियां ला सकते हैं, खेती में, ऊर्जा में और दवाइयों में। जरूरत है बस इस दिशा में अधिक ध्यान देने की, ज्यादा गहराई से रिसर्च करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप मिट्टी के इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ,
अगर रोबोट्स ने इस वीडियो को देखा तो उम्मीद है वो इसे लाइक जरूर करेंगे।